बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये जो आज मैं वीडियो मैंने अपलोड की है, ये हमारे जब सैलाब आया था तो इतना मुश्किल वक्त था, मैंने आपके साथ थोड़ी सी ये वीडियो शेयर की है। बहुत मुश्किल टाइम था। इतने दिन हमारे यहाँ पे पानी खड़ा रहा, इतने दिन हम लोगों को कैसे हम लोगों ने सरवाइव किया। ना बाहर जा सकते थे, ना बाहर से आ सकते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे मोहल्ले के लड़कों ने और हमारे इधर जितने भी लोग थे बहुत एक दूसरे की हेल्प की थी। बोट्स चली थी, उसमें खाना रख के पानी, खाना, किचन का बाकी का सामान, अंडे, ब्रेड, जैम, हर चीज़ उन्होंने हमें घर पे ला के दी। हम लोग ऊपर से बैग लटकाया करते थे और चीज़ें हमारे बैग में डाल के वो लोग भिजवा दिया, ऊपर भिजवा हम लोग खींच लिया करते थे। ऐसा वक्त था कि हम लोगों को ऐसे लगता था कि पता नहीं पानी कभी ख़त्म ही नहीं होगा और हम कभी इस चीज़ से निकल ही नहीं सकेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें उस वक़्त से निकाला। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ों की परेशानी हमें हुई। हमारे फर्नीचर ख़राब हो गए, हमारे जो ऑफ़िस गोदाम थे, जिन लोगों के कारोबार थे, उन सब के गोदामों में पानी चला गया, उसमें पानी भर गया, सबके सामान ख़राब हो गए। काम का इतना हर्ज हुआ। उसके बाद मेरे जो हस्बैंड हैं उनके कज़न की उन्हीं दिनों डेथ हो गई। इतना मुश्किल, उनको ट्रैक्टर ट्राली पे उनकी डेड बॉडी को घर लेके आए हॉस्पिटल से। मतलब कि वो एक टाइम था जो इतना ज़्यादा मुश्किल था, इतना ज़्यादा मुश्किल था कि उस वक़्त को हम भूल ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। और अभी भी बारिशों का सीज़न शुरू होने वाला है, मानसून शुरू होने वाला है और हम लोगों को यही फ़िक्र है और हमें यही बताया गया है कि हर साल अब इसी तरह पानी आया करेगा। जो बंद तोड़ा था उन्होंने, जिस साइड से वो पानी सारा इसी साइड पे आ गया था। और ये कोई पता नहीं कौन से चैनल से ये लोग आए थे, तो उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ लिए। ये बोट आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारा खाने पीने का सामान है। रेस्क्यू टीम में भी हमारे घर बहुत आई, खाना, पानी, हर चीज़ लेके। जब शुरू में बारिश हुई तो इतना पानी नहीं था, पानी आया ज़रूर था, घरों के अंदर भी बिल्कुल नॉर्मल सा पानी था, सिर्फ पैर उसमें डूब रहे थे। लेकिन जो टाइम गुजरा थोड़ा ज़्यादा हुआ, लेकिन फिर भी इतना नहीं था और रात के 11 बजे तक सारा पानी निकल चुका था। देखें, हमारे सारे पौधे जो हैं वो भी भीग चुके थे। सारा आधे गमले उस वक़्त पानी के अंदर बह के चले गए थे। इतना ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, आप देख सकते हैं। इतना ज़्यादा पानी था, 3 फुट से थोड़ा ज़्यादा ही पानी था। लेकिन ये था कि उस वक़्त हमें चीज़ों की कोई इतनी नहीं थी। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए देख रहे थे और अल्लाह का शुक्र है बहुत से लोगों ने हेल्प की। ट्रैक्टर ट्रालियों में भर के लोगों को लेके गए। जिन गलियों में बहुत ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा पानी था, आगे वाली गलियां जो हैं वो बहुत मतलब सही से प्रॉपर बनी नहीं है, तो उन घरों में बहुत ही ज़्यादा 5-5 फीट तक भी पानी था। ये था कि वो वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और शुक्र है अल्लाह का कट गया। उन्हीं दिनों में मेरी सिस्टर की बेटी की बरसी भी थी, तो हम लोग नहीं थे जा सके क्योंकि ज़ाहिर है पानी इतना ज़्यादा था। और फिर इनके कज़न की भी डेथ उन्हीं दिनों में हुई। बस जो ये ज़िंदगी के काम हैं ये तो चलते रहने हैं और होते ही रहने हैं। लेकिन ये था कि हमारा भी काफ़ी नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तबाह हो गई। फर्नीचर सारे के सारे तबाह हो गए क्योंकि पानी ने हमें इतना टाइम ही नहीं दिया था। जैसे ही रात को पानी आया 11 बजे, सबको पता चल गया था कि अब पानी जो है दोबारा से आने वाला है। एक दूसरे को मैसेजेस फॉरवर्ड होने लग गए थे। मेरे जो हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी इनको, हालांकि 11 बजे हम लोगों ने सारा घर साफ़ कर लिया था, चीज़ें दोबारा से सेट कर दी क्योंकि हमें पता था कि अब नहीं कुछ भी ऐसा होगा। लेकिन वो फिर से
जो है कोई 12 साढ़े 12 बजे एक दूसरे को मैसेजेस फॉरवर्ड होना शुरू हो गए, वीडियो जो हैं वो फॉरवर्ड होना शुरू हो गई कि जी पानी जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, बाज़ारों में पहुँच गया। तो अपना अपना सब लोग अपनी चीज़ों को संभाल लें, जो जो चीज़ संभाल सकते हैं। फिर हम लोगों ने भी नीचे से जो सामान सीधा किया था, जितना हो सका था हमने उठा लिया। लेकिन 1 बजे पानी की इतनी स्पीड थी कि इतनी स्पीड से पानी घरों के अंदर घुसा, इतनी स्पीड से घुसा कि हम लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस तरह पानी जो है वो घरों में घुसेगा। खैर 1 बजे पानी अंदर आना शुरू हो गया था और 2 घंटे के अंदर पानी बहुत फ़्लो से 3 फीट तक पहुंच गया था। और आगे भी यही कहा जा रहा था कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बाहर तो बहुत ही ज़्यादा था, पता नहीं अंदर जितना आया उससे ज़्यादा नहीं आ सका। फिर हम लोग 5-6 दिन जो हैं वो ऐसे स्टक हो गए। बहुत से लोग चले गए, बहुत लोग घरों में ही रहे। कुछ गलियों में सामान पहुंचा, कुछ गलियों का पता नहीं था। फिर जिसको पता चलता था वो जो रेस्क्यू वाले आते या जो खाना देने हमें लोग आते थे उनको हमने बताया कि वहाँ इन गलियों में अभी तक कुछ नहीं पहुंचा, आप लोग हमें छोड़ें, आप लोग वहाँ जाएं। क्योंकि हम लोग तो मेन पे थे, हमारे तरफ तो हर आता जाता हमारा बेल नॉक करता या बेल दे के जो है हमें आवाज़ दे के बुला के भी चीज़ ले लेते थे कि आपको कुछ चाहिए, तो हम लोग ले लेते थे। और अगर हमारे पास होती तो हम नहीं थे लेते, क्योंकि उस वक़्त हम सब एक दूसरे का ध्यान कर रहे थे कि जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास हैं हम इतना स्टॉक क्यों करें, क्योंकि जो आगे जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों के पास होनी चाहिए। खैर ये वक़्त ऐसा था कि इसमें पता चला कि एक दूसरे की अहमियत, इंसानियत क्या होती है। इंसानियत वाकई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस टाइम पे किसी का इतना ध्यान करते हो, किसी का इतना ख्याल रखते हो, तो ये भी एक बड़ी बात होती है। आपके पास वो चीज़ हो या ना हो, आप ये सोचते हो कि हमारे पास तो फिर से आ जाएगी क्योंकि हम मेन रोड पे हैं। लेकिन जिन गलियों में आधी रात तक कोई भी नहीं था गया, उन गलियों में हम लोग भेजते थे कि वहाँ पे जाएं। फिर बहुत से जानवर रेस्क्यू किए जो बेचारे पानी की वजह से फंस गए थे कहीं ना कहीं। उन बच्चों, बिल्ली के बच्चे थे, वो पता नहीं खुद कहाँ चली गई। वो 4 बच्चे उन्होंने रेस्क्यू किए। और बहुत अजीब टाइम था, बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ये है कि गुज़र गया। अब जूं बारिशों का सीज़न आ रहा है, यही अफवाहें फैल रही हैं कि जो पिछली दफ़ा पानी आया था उससे भी ज़्यादा इस दफ़ा पानी आना है। तो हम लोग पहले से थोड़ी तैयारी कर रहे हैं कि अगर हम लोग अपने घरों में जो चीज़ें, कम से कम सामान अपने नीचे वाले पोर्शन में रखें, कम से कम हम चीज़ें जो हैं वो उनको जो है इस्तेमाल की, जो चीज़ें ख़राब हो गई वो तो ज़ाहिर सी बात है फेंक दी, लेकिन अब जो सामान है वो जितना हो सके उतना कम। और मानसून शुरू होने से पहले हम जितना चीज़ों को संभाल सकते हैं, ऊपर नीचे रख सकते हैं, हम रख दें, क्योंकि वक़्त का पता नहीं होता। अब आने वाला टाइम कैसा होगा अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला करे कि इंशाल्लाह ताला ऐसा ना हो पिछली दफ़ा की तरह। बहुत मुश्किल था उस वक़्त से निकलना। उसके बाद जो लोगों का नुकसान हुआ आज तक वो पूरा नहीं हो सका। कुछ जितनी महंगाई हो चुकी है, जो हालात हैं, उस वजह से बहुत सारी चीज़ें पीछे होती जा रही हैं। बस कभी वक़्त लगेगा इन चीज़ों को पूरा होने में और हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। फिर भी हम लोगों का तो फिर भी उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा, जिनका सिंगल स्टोरी थी, जिनकी हर चीज़ एक ही स्टोरी में थी और उनको वो चीज़ भुगतनी पड़ी। खैर आप लोग दुआ कीजिएगा कि इस मौसम में, इस साल के मानसून में अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमें उस वाले टाइम से बचाए जो हमने देखा है। तो फिर आज मैंने वैसे कड़ी पकोड़े बनाए थे, बहुत ही मज़े के बने थे और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। वैसे तो इतनी गर्मी में क्या ही बंदा पकाए, लेकिन समझ ही नहीं आती कि क्या करें।
तो मैंने सोचा कि चलो आज कढ़ी पकोड़े बना लेते हैं, और साथ थोड़े से चावल बॉईल किए थे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी तो इस वजह से मैंने चावल की जो है वो नहीं थी ऐड की। तो बस मैंने फिर रोटी, एक आधी रोटी बना के रखती थी। जिसने चावल खाने वो चावल खा लेगा कढ़ी के साथ, कढ़ी और पकौड़ों के साथ, और जिसने रोटी खानी हुई तो वो रोटी खा लेगा, क्योंकि मुझे कढ़ी चावल के साथ रोटी ही पसंद है। लेकिन हमारे घर में जो है वो कढ़ी के साथ चावल ज़्यादा पसंद करते हैं। ये दूसरा स्लॉट भी मैंने निकाल लिया था पकौड़ों का। 2 ही बैच मैंने बनाए थे, कुछ कढ़ी में डाल दिए थे और कुछ जो है वो मैंने ऐसे ही रख लिए थे, क्योंकि पकोड़े हम सबको तो बहुत पसंद हैं। और ये था कि पकोड़े अगर बने तो फिर इस तरह से थोड़े से निकाल लेते हैं। आप को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं बिगिनर हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पता। पहले तो मुझे बोलना भी नहीं आता था कि क्या बोलूँ। इतनी वीडियो में, 13 मिनट की वीडियो में अकेले बोलना और ये सारी चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतर होता जाएगा और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप लोग सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे हस्बैंड के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला, अभी उन्होंने जाना तो अल्लाह ताला जो उनका चेकअप है वो बहुत अच्छा करें, और अल्लाह उनकी टांग को बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हों। अल्लाह ताला की तरफ से जो होता है। तो अब ये है कि डॉक्टर ये कह दे कि पहले से काफ़ी बेहतर है, और वो बहुत ज़्यादा अब थक गए हैं, परेशान हो गए हैं उस तरह लेट के। तो उनका दिल है कि अब मैं उठूँ और जाऊँ काम पे। तो अल्लाह करे ये चीज़ उनके लिए अल्लाह ताला आसान करे, और डॉक्टर कह दें कि अब आप हल्का फुल्का चलना, मतलब हल्का फुल्का तो चल ही रहे हैं, लेकिन ये है कि प्रॉपर थोड़ा बहुत चल सकते हैं, तो आप इधर उधर हो सकते हैं। तो उनके लिए भी ढेर सारी आप दुआ कीजिएगा। अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। कढ़ी पकोड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। और मानसून आगे आ रहा है, आप अपने घरों में रहिएगा ज़्यादा खंभों के साथ, और इस तरह की बिजली की जो तारें हैं उनसे थोड़ा दूर होके चलिएगा, क्योंकि इसमें करंट का बहुत ज़्यादा होता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये मैंने चावल की एंड पे थोड़ी सी बना ली थी, ज़ीरा राइस मैंने बनाए थे, और बहुत अच्छे खिले खिले बने थे। तो चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नई सी वीडियो में, अच्छे दिन के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ जो है वो मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच किया करें, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।